आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान टीम। पाकिस्तान टीम की आज जो परफॉर्मेंस रही, आई हैव नो वर्ड्स। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है वो बयान करने के, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान हारा है, पाकिस्तान के बॉलर्स ने जिस तरह स्कोर खाया, पाकिस्तान के बैटर्स की जिस तरह परफॉर्मेंस रही, कोई अल्फाज नहीं है बयान करने के। क्योंकि पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच ही हार चुकी है, वो भी किस तरह, बहुत ही बुरे तरह। ऑल आउट हुई ये टीम। जहां हमारे बैटर्स को परफॉर्म करना चाहिए था, वहां हमारे बॉलर्स आकर बैटर्स का काम कर रहे हैं। हमारे ऑलराउंडर खासतौर पर खुशदिल शाह, उन्होंने आकर जिस तरह परफॉर्मेंस दिखाई, क्या ये परफॉर्मेंस मोहम्मद रिजवान को नहीं दिखानी चाहिए थी? क्या यही परफॉर्मेंस साउथ शकील को नहीं दिखानी चाहिए थी? ये शुक्र है कि बाबर आजम ने कमबैक कर लिया। जो मोहम्मद आमिर ने बोला था कि बाबर आजम कमबैक करेंगे, अल्लाह का बड़ा करम है कि बाबर आजम ने कमबैक किया और हम 260 270 टच कर पाए हैं। अदरवाइज हम 200 प्लस भी ना कर पाते इफ़ खुशदिल शाह जो है वो 70 स्कोर ना करते। खुशदिल शाह एंड बाबर आजम, इन दोनों ने एफर्ट की है। इन दोनों की एफर्ट की वजह से हम इतना स्कोर टच कर पाए हैं। एज वेल एज हारिस रऊफ। हारिस रऊफ का तो मैं कहता हूँ उनके बगैर तो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस ज़ीरो थी, टोटली ज़ीरो थी। क्योंकि उस वक़्त पाकिस्तान टीम का जो स्कोर होता, अगर हारिस रऊफ आउट हो जाते बहुत पहले, तो 230, अप्रॉक्सिमेटली 230 बस, इससे ज़्यादा नहीं था। लेकिन हारिस रऊफ ने 3 छक्के जो लगाए, 190 की स्ट्राइक रेट के साथ हारिस रऊफ खेले। क्या आपको कोई भी बैट्समैन 190 की स्ट्राइक रेट के साथ खेला? सिवाय खुशदिल शाह के। खुशदिल शाह की जो स्ट्राइक रेट रही है वो 140 की रही है। हाईएस्ट स्ट्राइक रेट आफ्टर हारिस रऊफ इन पाकिस्तान टीम टुडे, जो कि हारिस रऊफ के बाद खुशदिल शाह की रही। और मोहम्मद रिजवान जो कि कैप्टन है, जिन्होंने ट्राई नेशन सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी की थी, उसके बाद फिर उन्होंने वर्सेस न्यूजीलैंड मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी फाइनल में। लेकिन अब क्या हुआ? वर्सेस न्यूजीलैंड हमारी पाकिस्तान टीम आखिर थक क्यों जाती है? आखिर क्या मसला है, वजह क्या है? हमारे सिलेक्टर्स आज तक ये भी नहीं निकाल पाए, हमारी टीम मैनेजमेंट आज तक ये भी पॉइंट नहीं निकाल पाई, आखिर मसला क्या है? आखिर हम न्यूजीलैंड के सामने ढेर क्यों हो जाते हैं? हम न्यूजीलैंड के घर में सीरीज हार कर आए, वो भी बहुत गंदी तरह। हम न्यूजीलैंड से 2023 में हारे। हम न्यूजीलैंड से जो है पिछले साल भी, जो आई थिंक सो पिछले साल मेरे ख्याल से कोई मैच नहीं हुआ, लेकिन इस साल हम न्यूजीलैंड से फिर हार गए। 3 मैचेस हुए, तीनों मैचेस हार गए। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच हारे, ट्रांजिशन सीरीज के दोनों मैचेस हार गए हम न्यूजीलैंड से। ये हमें अपनी परफॉर्मेंस पर गौर करने की ज़रूरत है। टीम हम अच्छी सेलेक्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट हमारी परफॉर्मेंस, द मेन थिंग इज़ परफॉर्मेंस। सबसे पहले हमें परफॉर्मेंस पर फोकस करने की ज़रूरत है। हमने कहा था कि ओपनिंग पेयर जो है, वो हमें चेंज करके भेजना है। इतना चेंज नहीं करना जितना आपने आज कर दिया है। बाबर आज़म की बात हुई थी कि बाबर आज़म को हमने वन डाउन भेजना है। बाबर आज़म वन डाउन जाएँगे तो हमारी टीम के लिए बेहतरी ही है। और फ़खर ज़मान पहले नंबर पर आते हैं तो फ़खर ज़मान ठीक खेल कर जाते हैं। फ़खर ज़मान आज भी ठीक खेल कर गए हैं, 24 की इनिंग खेल कर गए हैं, बट दैट वाज़ नॉट इनफ। फ़खर ज़मान को सेंचुरी करनी चाहिए थी, बट फ़खर ज़मान नहीं कर पाए। अब यहाँ पर फ़खर ज़मान अगर ओपनर आते, बाबर आज़म वन डाउन होते, फ़खर ज़मान के साथ साउथ शकील आते, अगर साउथ शकील नहीं तो खुशदिल शाह आते या फिर मोहम्मद रिजवान आते, तो हमारी ओपनिंग जोड़ी बहुत कमाल की होनी थी। या फिर आपने अगर फैसला कर लिया था कि बाबर आज़म के साथ हमें किसी और को ओपनर भेजना है, बाबर आज़म ओपनर होंगे ही, देन मोहम्मद रिजवान, दैट वाज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर पाकिस्तान टीम। मोहम्मद रिजवान ओपनर ओपनर आना चाहिए था उनको। बट हमारी टीम मैनेजमेंट आखिर क्या सोचकर, क्या खाकर फैसला करती है, अब ये हमें जाँचना पड़ेगा, ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि टीम मैनेजमेंट, हमारे सिलेक्टर्स जब भी प्लान बनाने के लिए बैठते हैं ना, तो न जाने पता नहीं क्या-क्या करते हैं, क्या बातें करते हैं, प्लान भी बनाते हैं या फिर पता नहीं अपना ही कुछ और कहते हैं और लास्ट में जाते कह देते हैं फलाना ओपनर आ जाएगा, फलाना इतने ओवर करा देगा, ये कर देगा। जाओ जी, हमारा प्लान हो गया। आज जो हमने परफॉर्मेंस देखी है ना हमारी पाकिस्तान टीम की, अगर यही परफॉर्मेंस रही तो हम अपने क्राउन को डिफेंड नहीं कर पाएँगे। हम जो हमारे पास जो टाइटल है चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का, वो हम डिफेंड नहीं कर पाएँगे, हमसे ट्रॉफी कोई और ले जाएगा। हमें अपनी परफॉर्मेंस पर गौर करने की ज़रूरत है। आपके सामने मैं स्टैट्स खोल देता हूँ, अगर आपने पूरे मैचेस नहीं देखे हैं, मैं आपके सामने स्टैट खोल देता हूँ अगर आपने पूरा मैच नहीं देखा। साउथ शकील, जिनको ओपनर भेजा बड़े मान से कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएँगे, अगर यही साउथ शकील 1 डाउन या 2 डाउन आते, साउथ शकील ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी थी, गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं। स्टैट्स खोल के देख लो पिछले मैचेस के, साउथ शकील 1 डाउन आया या फिर 2 डाउन आया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा कर गए हैं। आपके सामने स्टैट्स रखता हूँ, साउथ शकील 6 स्कोर बनाकर गए 19 बॉलों पर, 19, समझ सकते हैं।
कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं, 31 के स्ट्राइक रेट। बाबर आजम सबसे पहली विकेट ही साउथ शकील की गिरती है 8 स्कोर पे, रिमेंबर। बाबर आजम 64, थैंक गॉड किंग का कमबैक हुआ, जिनका हमें ज़रूरत थी। मोहम्मद आमिर की लाज रख ली इन्होंने। मोहम्मद आमिर ने जो ट्वीट किया था कि मार्क माई वर्ड्स, बाबर आजम विल कम बैक, बाबर आजम कम बैक करेंगे इन चैंपियंस ट्रॉफी 2025। सो बाबर आजम ने कम बैक किया, बट इतना कम बैक काफ़ी नहीं है। बाबर आजम की सेंचुरी चाहिए हमें, सेंचुरी करेंगे तभी हम जीत पाएंगे, तभी हमारे पॉइंट्स टेबल पर हम टॉप 2 में आ पाएंगे, देन हम सेमीफाइनल रीच कर पाएंगे, अदरवाइज भूल जाओ, हम डिफेंड नहीं कर पाएंगे। बाबर आजम 64, 90 बॉल्स पर 71 की स्ट्राइक रेट, एक छक्का 6 चौके उन्होंने इनिंग्स में मारे हैं। और मोहम्मद रिजवान जो कि कैप्टन है, 3 स्कोर 14 बॉलों पर 21 की स्ट्राइक रेट और आउट हो चुके थे। फ़खर जमान 24, 41 बॉलों पर 4 चौके लगाए हैं, 58 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। अब यहाँ पर फ़खर जमान अगर ठीक खेल जाते, फ़खर जमान विकेट सेव कर जाते, देन पाकिस्तान टीम का जो 320 का टारगेट था वो कहीं भी नहीं गया था। 320 हम बहुत आसानी से बना सकते थे, क्योंकि जहाँ हमने 400 का चेज़ किया हुआ है, वहाँ 320 क्या चीज़ है? या फिर हमने जो 355, 356 चेज़ किया हुआ है, 320 क्या चीज़ है हमारे लिए? नथिंग, कुछ भी नहीं है। बट पर ये सब परफॉर्मेंस पर बेस करता है। सो सलमान अली आगा, दिस वाज द मैन हु प्लेड बेटर देन ऑल बैट्समैन। ये बंदा सलमान अली आगा, इसने परफॉर्मेंस दिखाई है। ये बंदा अगर खड़ा रहता है, इसने फास्टेस्ट सेंचुरी भी करनी थी और इसने जो है वो कमाल की इनिंग खेलनी थी। और हम 5 ओवर्स पहले, ये मार्क माय वर्ड्स, हम 5 ओवर्स पहले खेल जाते, हम 5 ओवर्स पहले ये टारगेट कंप्लीट कर जाते। ये मैं हवाओं में बातें नहीं कर रहा, आपके सामने अभी सलमान अली आगा की स्टैट्स रखता हूँ। सलमान अली आगा 42 स्कोर, 28 बॉलों पर 6 चौके, 1 छक्का, 150 की स्ट्राइक रेट, 150, 150 की स्ट्राइक रेट, 150 की स्ट्राइक रेट समझते हैं ना? 150 की स्ट्राइक रेट जिसकी होती है, वो बंदा फिर बॉलर्स को छोड़ता नहीं है, बड़ी कुट लगाता है उनकी। बॉलर्स पनाह मांगते हैं, बॉलर्स तौबा करते हैं, आउट हो जाए यार, आउट हो जाए, चल मेरी बॉल पे छक्का ना मारे ना। 150 की स्ट्राइक रेट, बस सलमान अली आगा वो शॉट खेल गए। और खैर, तैयब ताहिर जो कि एक्सीडेंटली आउट हुए, कहना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने शॉट तो अपनी तरीके से बड़ी प्यारी मारी थी और वाकई शॉट बहुत अच्छा खेला था, बट भाई केन विलियमसन के हाथों में कैच आया, बाबर का भी और तैयब ताहिर का भी, तो जाहिर बात है फिर होना ही था। उसके बाद फिर खुशदिल शाह 69, 49 बॉल्स पर 10 चौके, 1 छक्का, 140 की स्ट्राइक रेट। भाई बहुत अच्छा खेले हैं खुशदिल शाह, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, सैल्यूट है इस बंदे को, खुशदिल शाह को। उसके बाद फिर शाहीन अफरीदी 14 और स्कोर 13 बॉलों पर 1 चौका, 107 की आई मीन 1 छक्का, 107 की स्ट्राइक रेट। उसके बाद नसीम शाह 1 छक्का, 13 स्कोर, 15 बॉलों पर 86 की स्ट्राइक रेट। देन हारिस रऊफ, हारिस रऊफ, हारिस रऊफ, हारिस रऊफ, जिसे हम कहते हैं कि ये बॉलर है और बॉलिंग अच्छी नहीं करवा रहा ना। आपने देख लिया था आज बॉलिंग अच्छी नहीं करवाई थी। एक बॉल अच्छा डाल रहे हैं, 2 ऊट-पटांग डाल रहे हैं, जिस पे छक्के पड़ रहे हैं, चौके पड़ रहे हैं, बाउंड्री पड़ रही है। तो हारिस रऊफ ने वो आकर बैटिंग में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा के सबके गिले दूर कर दिए। उन्होंने कहा, "ना जी, हम बॉलिंग भी करते हैं एज़ वेल एज़ बैटिंग भी करते हैं।" 3 छक्के लगा दिए भई। चौथा छक्का लग ही रहा था कि वो आउट हो गए। चौका हो सकता था, बट अब यहाँ पर अगर हारिस रऊफ खड़े रहते तो हमारी जीत हो सकती थी, क्योंकि उस वक़्त हम बहुत नज़दीक थे, हमारी जीत मुमकिन थी, बट अनफॉर्च्यूनेटली हारिस रऊफ आउट हो गए। ख़ैर, हारिस रऊफ ने जो है वो अच्छी परफ़ॉर्मेंस दिखाई है। हारिस रऊफ ने 190 की स्ट्राइक रेट के साथ खेला। उसके बाद फिर अबरार अहमद, आपको पता है अबरार अहमद फिर बॉलर हैं, प्रोफ़ेशनल स्पिनर है, तो वो बैटिंग तो ज़ाहिर बात है नहीं कर सकते ना, तो बोल्ड हो गए थे अनफॉर्च्यूनेटली। तो नसीम शाह दूसरी तरफ खड़े थे, आउट हो चुकी थी पाकिस्तान टीम। अब यहाँ पर सबसे पहले जो मलबा आता है, मतलब कि सबसे पहले जो तनकीद का निशाना जिसे बनाना चाहिए, जिसे अपनी परफॉर्मेंस पर गौर करना चाहिए, वो हमारी बॉलिंग टीम है, मतलब हमारे बॉलर्स हैं। बॉलर्स ने पहले 40 ओवर्स टीम को रोके रखा, न्यूजीलैंड टीम को स्कोर को रोके रखा, बट आफ्टर 40 ओवर्स, इन द लास्ट 10 ओवर्स, ऐसा क्या हो गया कि 120 स्कोर पड़ गया, 120 स्कोर, कितनी बॉल्स पर? 60 बॉल्स, जस्ट 60 बॉल्स, 120 रन्स। ये हमारी पाकिस्तान टीम ना बना पाई, जो उन्होंने बना दिया। हालाँकि हमारी पाकिस्तान टीम भी इन द 40 ओवर्स नज़दीक थी,
उनके स्कोर के करीब, बट नहीं बना पाया। खैर, ऐसे हम बातें करते रहेंगे, वीडियो लंबी होती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।